नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये आईपीएल 2026 का मैच नंबर 9 है। आज का दूसरा मैच जो खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अप्रैल 4, 2026 को। इसके पहले एक और मैच खेला जाएगा जिसके प्रेडिक्शंस हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। इसमें हम गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच का जो मैच खेला जाएगा उसके मैच, टॉस, ड्रीम 11 के प्रेडिक्शन, साथ ही साथ आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी देता हुआ चलूंगा और टाइम फ्लो देखेंगे हम यहाँ पे। तो स्वागत है आप सभी का। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिलहाल इस मैच की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले डेट से। आज डेट है अप्रैल 4, 2026। तो जो आज का मेन या कंडक्टर नंबर बोलते हैं वो होगा हमारा नंबर 9। और जो हमारा ड्राइवर नंबर यानी कि जो आज की डेट है वो है नंबर 4। तो ड्राइवर 4, कंडक्टर 9। 4 और 9 दोनों से रूल होगा। साथ ही साथ गुजरात टाइटंस के कैप्टन हमारे शुभमन गिल साहब है और राजस्थान रॉयल के कैप्टन रियान पराग है। दोनों की जर्सी कलर्स भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की पिंक और गुजरात टाइटंस की ब्लू। सो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कंसिडर की है। लेकिन हम आगे बढ़ते सबसे पहले सेक्शन की तरफ जो हमारा टाइम फ्लो है। और टाइम फ्लो आज के मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखें। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं या इसे बार बार पॉज करके भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इनिंग्स की तरफ से। तो फर्स्ट इनिंग्स में जब आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने जैसे स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे हमारा एसेंडेंट साइन जो है वो लीब्रा से रूल हो रहा है। 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक यहाँ पे पहली इनिंग्स खेली जाएगी। ये धीरे धीरे लीब्रा जो है यहाँ से आपको फिर स्कॉर्पियो की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो पहले 5 से 6 ओवर यहाँ पे लगभग आपको बैटिंग अच्छे करते हुए दिखाई देंगे। शुरुआत में हो सकते हैं 1 या 2 ओवर थोड़े से रिस्की हो, लेकिन ओवरऑल आपको बैटिंग टीम अच्छा करती हुई दिखाई देगी। लगभग पहले 5 से 6 ओवर ये होगा लगभग 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक, यानी कि पहले आधा घंटा। 6-7 ओवर यानी कि पावर प्ले या पावर प्ले के आसपास बिल्कुल बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसके बाद न्यूट्रल बैटिंग और बॉलिंग तीनों फेजेस चलते हुए दिखाई देंगे आपको लगभग 8वें या 9वें ओवर से। यहाँ पे आपको कुछ ओवर्स में विकेट भी गिरते हुए दिखाई देंगे, कुछ ओवर्स में आपको रन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे, और कहीं पे यहाँ पे आपको न्यूट्रल फेजेस यानी कि दोनों टीमें बराबरी करती हुई दिखाई देंगी। जो मेजर यहाँ पे विकेट वाले जोन है वो है 8:25 पे, जहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा हमारा 8:40 पे ये 2 जोन है, यानी कि ओवर नंबर 13-14 के आसपास और लगभग 17-18 के आसपास। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ विकेट्स गिर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा विकेट गिर सकते हैं दोनों ओवर्स में। और यहाँ पे मोमेंटम को काफ़ी ब्रेक भी लगेगी जो बैटिंग टीम करने आने वाले हैं। तो ये कुछ हमारा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो होगा। इसको अगर मैं संक्षेप में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पहले बढ़िया बैटिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे और अच्छा रन स्कोर होगा लगभग ये पहले 5 से 6 ओवर। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे बॉलिंग थोड़ा सा बेटर होते हुए दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे रन्स भी रुक सकते हैं, हो सकता है विकेट भी गिरते हुए दिखाई दे, क्लस्टर में विकेट्स गिर सकते हैं। फिर थोड़ा सा न्यूट्रल चलता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे आपको रन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे, विकेट भी गिरते हुए दिखाई देंगे। और फिर वापस यहाँ पे 17th-18th ओवर में आपको विकेट्स गिरते हुए दिखाई देंगे। जो क्लस्टर ऑफ विकेट्स होंगी यहाँ पे दोनों केसेस में चांसेस यही हैं कि क्लस्टर ऑफ विकेट्स आपको गिरते हुए दिखाई दे। लेकिन ओवरऑल फर्स्ट इनिंग्स में आपको थोड़ी सी मिक्स सेशन चलता हुआ दिखाई देगा, दोनों टीम बराबरी करता हुआ दिखाई देगी। अगर वो जो फर्स्ट इनिंग्स में खेलने रहे 8:05 से लेके 8:45, यानी कि ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ से अगर अच्छा कर सकते तो मुझे लगता है कि अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकते। जो मिडिल ऑर्डर और यहाँ पे जो लोअर मिडिल ऑर्डर यानी कि पिच हिटर्स आते हैं यहाँ पे वो अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छे स्कोर की तरफ या टारगेट की तरफ पहुंचा सकते हैं पहले इनिंग्स वालों को। अब बढ़ते हैं सेकेंड इनिंग्स की तरफ। सेकेंड इनिंग्स जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, बिल्कुल फ्लैट सा फ्लो है यहाँ पे। और शुरुआत यानी कि 9 बजे से लेके 10:30 बजे या 10:50 तक यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स खेली जाएगी। और ये स्कॉर्पियो से शुरू होगा और सैजिटेरियस के जाएगा। और स्कॉर्पियो जो है यहाँ पे इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल दे सकता है पहले 2 ओवर या 3 ओवर में। यहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। न्यूट्रल फेजेस होंगे यानी कि रन्स भी बनेंगे, लेकिन विकेट गिरते हुए दिखाई देंगे आपको यहाँ पे। तो बहुत ही सोच समझ कर या संभल कर खेलना चाहिए जो भी चेस करने आ रहे हैं, बड़ा टारगेट हो या छोटा टारगेट हो। पहले 2 ओवर थोड़े रिलैक्स वे में निकालने चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बैटिंग मुझे अच्छी करते हुए दिखाई दे रही है। लगभग आप समझ के चले 3rd ओवर से लेके 11 ओवर तक यहाँ पे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बैटिंग की।
उसके बाद यहाँ पे 2 न्यूट्रल फेजेस आएंगे, जो स्कॉर्पियो से सैजिटेरियस की तरफ जाएगा, और यहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, जो लगभग 12 या 13 ओवर होते हैं इनिंग्स के। यहाँ पे विकेट गिर सकते हैं, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा। और ये ओवर के बाद फिर वापस से बैटिंग की और बॉलिंग दोनों की वापसी होगी, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रल फेजेस चलेंगे। दोनों टीमें अच्छी करती हुई दिखाई देंगी। जो मेन फेज है सेकेंड इनिंग्स में, वो ये है नंबर 3 ओवर से लेके नंबर 10 या 11 ओवर तक, जहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रन्स बनते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल फ्लैट बैटिंग दिखाई देगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे सारा कुछ डिसाइड होगा कि विकेट्स कितने गिरते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा विकेट्स नहीं खोते, 1 या 2 विकेट मैक्सिमम गिरते हैं और छोटा टारगेट होता है और पार नहीं होता, तो मुझे लगता है कि चेस करना इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन में फिर आपको रन्स बनते हुए इजीली दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे रन्स बहुत ही ज़्यादा बने होंगे आज के दिन के लिए, तो मुझे लगता है फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये होगा हमारा सेकेंड इनिंग्स का फ्लो। कुछ इसी प्रकार का होगा। इनिशियली आपको देखेंगे तो पहले 6 से 7 ओवर लगभग न्यूट्रली दिखाई देगा। यहाँ पे बैटिंग, बॉलिंग और ओवरऑल आपको विकेट्स भी गिरती हुई दिखाई देंगी, रन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे। पहले 2 या 3 ओवर थोड़ा संभल के खेले, तो उसके बाद बैटिंग अच्छी दिखाई दे रही। फिर हो सकता है 2 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे विकेट गिरते हुए दिखाई दे। फिर उसके बाद फिर से न्यूट्रल सेक्शंस में चलेगा और फिर बैटिंग बढ़िया होती हुई आपको दिखाई देगी। ये लगभग सिलसिला चलेगा 11-12 ओवर तक। बढ़िया बैटिंग के चांसेस यहाँ पे, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको। फिर 13-14 ओवर के आसपास न्यूट्रल फेजेस में जाएगा और फिर उसके बाद थ्रू आउट द इनिंग्स आपको रन्स और विकेट दोनों गिरते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इसी प्रकार का चलेगा सेकेंड इनिंग्स का फ्लो। अब बात करते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। यहाँ पे मैं आपको 2 लिस्ट देता हूँ, जैसे कि आपको पता है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में हमने यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस, उनके बर्थ चार्ट्स यूज़ किए प्लेयर्स के। तो यहाँ पे जो मुझे बहुत ही बढ़िया करते दिखाई दे रहे ज़ोडिएक साइंस जिनके बढ़िया हुए, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, वॉशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स और शुभम दुबे। बढ़िया है इनके एस्ट्रोलॉजी, बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई देंगे थ्रू आउट द डे। लकी में आते यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई, कुमार खुशकरा, मोहम्मद सिराज, आर साई किशोर अगर मैच खेलते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी, ये सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा करते दिखाई देंगे। ओवरऑल इनकी लकी फैक्टर है आज। थोड़ा स्ट्रगल भी कर सकते हैं इनिशियली, लेकिन ओवरऑल आपको अच्छा करके देंगे ड्रीम 11 में। न्यूट्रल में आते शुभमन गिल, जॉस बटलर, रशीद खान, राहुल तेवातिया, दसुन शनका, संदीप शर्मा और ध्रुव जुरैल। ठीक ठाक है, हिट एंड मिस है। अगर बच जाते या अच्छे टाइम फ्रेम में आते तो बढ़िया करेंगे, अदरवाइज ये आपको 0 रन या 0 विकेट्स लेते हुए दिखाई देंगे। हिट एंड मिस टाइप डे है इनका। और बिलो न्यूट्रल में आज इनके ज़रा भी सपोर्ट नहीं करा लक, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा खास दिन होगा इनका। रियान पराग, कगिजो रबाडा, शिमरन हतमैर और शाहरुख खान, ये बिल्कुल फ्लैट लग रहे हैं मुझे। इतने इनके आज खास एस्ट्रोलॉजी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि हम एक बार चेक करते हैं इनकी न्यूमरोलॉजी कैसे। यहाँ पे मैंने नेम नंबर्स और इनके लाइफ पाथ, इनकी जो ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें यूज़ की है। तो यहाँ पे वेरी लकी में आते शुभमन गिल, कगिजो रबाडा, जॉस बटलर, शिमरन हतमैर, संदीप शर्मा, मोहम्मद सिराज, रशीद खान, रियान पराग, ग्लेन फिलिप्स, यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई और वैभव सूर्यवंशी। बढ़िया नंबर्स हैं। अगर इनमें ऐसे कोई प्लेयर्स अगर आप कंपेयर करें एस्ट्रोलॉजी के साथ जो दोनों जगह पे कॉमन में वेरी लकी आते हैं, वो बहुत ही बढ़िया होंगे, उनको डेफिनेट पिक कीजिए। जो लकी में आते हैं वो ठीक ठाक रहेंगे, और जो न्यूट्रल में आएंगे वो आपको थोड़े से रिस्की प्लेयर्स हो सकते हैं। हो सकता है शायद अच्छा कर जाए, हो सकता है शायद थोड़े से रिस्की हो, लेकिन बढ़िया नंबर्स हैं इनके। इन्हें डेफिनेटली इनके ऊपर बेट किया जा सकता है, बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे आपको। लकी में आते हैं हमारे साई सुदर्शन, कुमार खुशकरा, शाहरुख खान, राहुल तेवातिया, आर साई किशोर। लकी है दोनों तरफ, मुझे लगता है अच्छा दिन है। जिनका पिक करते तो बहुत ही बढ़िया करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर, दसुन शनका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, और फिर न्यूट्रल की तरफ ध्रुव जुरैल और शुभम दुबे। और बिलो न्यूट्रल में इकलौते प्लेयर है हमारे आज रविंद्र जडेजा, जो वेरी लकी में थे एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ पे बिलो न्यूट्रल मुझे लग रहा है इनका ठीक ठाक दिन रहेगा, ज़्यादा कुछ खास रहेगा नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं ड्रीम 11 की, जो मैंने बेस किए टाइम फ्लो के साथ साथ। यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स जहाँ मैंने आपको लिस्ट दी थी, उसी के बेसिस पे ये ड्रीम 11 एक मैंने प्रिपेयर किया। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। विकेट कीपर के लिए जॉस बटलर मुझे आज थोड़े बेटर नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अच्छा कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू राजस्थान रॉयल्स के विकेट कीपर। यहाँ पे ध्रुव जुरैल थोड़े से मुझे अनलक्की या थोड़े से मुझे बिलो लकी दिखाई दे रहे हैं आज के लिए। हालांकि वो भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे जॉस बटलर ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं। दोनों पहले बैटिंग करें, सेकंड बैटिंग करें। बैट्समैन में मैंने शुभमन गिल पिक किए हैं। थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली अगर यहाँ पे सेकंड बैटिंग करने आते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। वहीं पे यशस्वी जायसवाल और उनके साथ साथ मैंने साई सुदर्शन को पिक किया यहाँ पे। जो मिडिल ऑर्डर अगर यानी कि जॉस बटलर और शुभमन गिल आउट भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे संभाल सकते हैं साई सुदर्शन, इस वजह से मैंने इन्हें पिक किया। इनके साथ साथ राहुल तेवातिया एक दूसरा ऑप्शन है जो बढ़िया कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स भी हैं
जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा बॉलिंग उनकी तरफ से देखने मिलेगी नहीं, मोस्टली बैटिंग करने आएंगे, तो मुझे लगता है बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। और वहीं पे अगर ऑलराउंडर की तरफ चले तो शिमरॉन हेटमायर है, या पिच हिटर भी देखें तो बहुत ही बढ़िया करेंगे ये दोनों केसेस में, यानी कि पहले बैटिंग सेकंड बैटिंग, क्योंकि यहाँ पे मिडल ओवर्स और जो लोअर मिडल ऑर्डर आते हैं दोनों केसेस में अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तो पिच हिटर आप ले सकते हैं। रविंद्र जडेजा है दूसरा ऑप्शन है जो अच्छा कर सकते हैं। रियान पराग भी आप पिक कर सकते हैं क्योंकि वो भी सेम टाइम पे आते हैं, या ध्रुव जुरैल भी पिक कर सकते हैं। थोड़े से रिस्की ऑप्शन है ध्रुव जुरैल आज, लेकिन आप उन्हें पिक कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो वहाँ पे सेकंड बैट करने आते तो ये सारे प्लेयर्स हमारे ऑलराउंडर्स और बैट्समैन में हम पिक कर सकते हैं। बॉलर्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे मैंने आरसाई किशोर को पिक किया। अगर आज उन्हें टीम में पिक किया जाता है तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया नंबर पे अच्छा कर सकते हैं, एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से। मोहम्मद सिराज बहुत बढ़िया नंबर पे आ रहे हैं। इनके साथ साथ अगर रबाडा को भी देखा जाए तो उन्हें भी पिक किया जा सकता है। दोनों में से एक प्लेयर ही पिक करें। मोहम्मद सिराज जो थ्रू आउट इनकी एस्ट्रोलॉजी अच्छी है पूरे दिन की, इस वजह से मैंने इन्हें पिक किया है। रबाडा सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा बेटर बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, फर्स्ट इनिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल है उन्हें। हमारे स्पिनर्स की तरफ से देखा जाए तो रवि बिश्नोई हैं जो बढ़िया कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि पिछले मैच भी मैंने कहा था कि वो अच्छा कर सकते हैं, इस मैच में मुझे लगता है बढ़िया करेंगे। और वहीं पे तुषार देशपांडे एक थोड़े से सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पे, स्पेशली अगर यहाँ पे फर्स्ट बॉलिंग करने आते हैं तुषार देशपांडे बढ़िया करेंगे। इनके अलावा ऑल्टरनेट्स में देखेंगे तो संदीप शर्मा है जो मुझे लग रहा है एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, और वहीं पे शुभम दुबे हैं जो मुझे लग रहा है बढ़िया कर सकते हैं। ये दोनों प्लेयर्स आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आर साई किशोर नहीं खेलते तो, अगर आर साई किशोर खेलते तो मुझे लगता है आर साई किशोर ज़्यादा बेटर ऑप्शन होंगे आज के लिए। इनको अगर पिछले मैच में नहीं लिया था और देखा आपने उनकी कमी खली थी, आज मुझे लगता है बढ़िया करेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए वेरी लकी प्लेयर्स की जो लिस्ट दी आप उनमें से पिक कर सकते हैं। यहाँ पे विकेट कीपर बैट्समैन मुझे लगता है सेकेंड इनिंग्स में बढ़िया करेंगे। जो बैटिंग में आते हैं अब दी ऑर्डर आते हैं ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे मौका मिलेगा रन्स बनाने का भी। जो मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा सेकेंड इनिंग्स में स्कोर करने का, तो आप उनमें से भी कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं। स्पेशली जब टॉस होता है उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं जो टीम सेकेंड बैट करने आ रही है उसके मिडिल और लोअर ऑर्डर में जो आते हैं वो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन वहाँ से पिक करें। ये रहे दोस्तों मेरे आज के वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट और साथ ही साथ ड्रीम 11। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आता है। और अब हम चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ जो हमारा मैच और टॉस के विनर्स, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार भी था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आज की डेट की, जो है अप्रैल 4 2026 4 तारीख, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर आज का नंबर 9 है, तो 4 और 9 से आज का दिन यहाँ पे रूल होता है। ये जो मैच है ये अहमदाबाद में खेला जाएगा, और जीटी और आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की हमें जर्सी कलर्स भी पता है, दोनों के कैप्टन्स, उनके डेट ऑफ बर्थ और हमारे पास सारी उनकी इन्फॉर्मेशन भी तैयार है। टॉस के लिए गुजरात टाइटंस के कैप्टन यानी कि शुभमन गिल साहब के नंबर बहुत ही बढ़िया है आज, और उनके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो हमारे रियान पराग साहब जो हैं, यानी रियान पराग साहब जो हैं जो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन हैं, उनके आज एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है। सीधे सीधे अगर उनके नंबर भी देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं थोड़ी सी वीक है। मैं सरप्राइज होऊंगा अगर वो टॉस यहाँ पे जीतते हैं, क्योंकि उनके नंबर्स काफ़ी वीक आ रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग हमारा टॉस टाइम पे। तो अगर वो टॉस जीतते भी हैं तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉस मेरी तरफ से जीतने के ज़्यादा चांसेस गुजरात टाइटंस के 55 to 60% चांसेस, जो काफ़ी अच्छे हैं। 45 to 40% चांसेस है हमारे रियान पराग साहब के राजस्थान रॉयल्स के टॉस जीतने के। यहीं पे जो टॉस जीतते हैं मुझे लगता है बैटिंग पहले करे या बैटिंग सेकंड करे गुजरात टाइटंस, दोनों केसेस में न्यूमरोलॉजी वाइज बहुत ही लकी टीम है आज के दिन के लिए। नंबर 4 नंबर 9 दोनों ही उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ शुभमन गिल को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे शुभमन गिल अपने लकी ईयर में भी है, तो मुझे लगता है आज बढ़िया कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टीम अच्छी पिक करते हैं, जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा आर साई किशोर फॉर एग्जाम्पल नहीं पिक किए थे उन्होंने, आज वो पिक करते हैं, तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा उनके लिए। और उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी आज मुझे अच्छी लग रही है, स्पेशली अगर वो सेकंड बैट करने आते तो बढ़िया करेंगे। यहीं पे मैच के और टॉस के लिए न्यूमरोलॉजी वाइज गुजरात टाइटंस मेरे लिए फेवरेट है। यहाँ पे मुझे लगता है आज मैच जीतने में कामयाब हो सकते हैं। यहीं पे बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीत के सेकंड बैटिंग करने आती है उनके पास काफ़ी अच्छा यहाँ पे मौका है जीतने का, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में देखेंगे तो फ्लैट बैटिंग है लगभग 11-12 ओवर तक, उसके बाद फिर न्यूट्रल फेज में जाता है। हालांकि वहाँ पे मुझे बॉलिंग
डोमिनेंट नहीं दिखाई दे रही। बहुत ही अच्छा स्कोर करते अगर फर्स्ट इनिंग्स में, यानी कि समझिए यहाँ पे 200 पार स्कोर है। और जैसे एसआरएच फॉर एग्जांपल पिछले मैच में मैंने कहा था कि अगर 250 230 के आसपास भी बनाती है बहुत ही मुश्किल होगा चेस करना। अगर वैसा होता है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में बाय एनी चांस यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स आके 200 के ऊपर का स्कोर बनाती है तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है बिल्कुल फ्लैट बैटिंग है, सेकंड इनिंग्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और काफ़ी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे गुजरात टाइटंस के। बट यहाँ पे जो भी सेकंड टीम आएगी बैटिंग करने, यानी कि राजस्थान रॉयल्स हो या गुजरात टाइटंस हो, उनके बहुत अच्छे चांसेस है यहाँ पे मैच जीतने के। एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट करे जो भी टीम यहाँ पे सेकंड बैट करने आ रही है। तो न्यूमरोलॉजी वाइज यहाँ पे गुजरात टाइटंस मेरे लिए फेवरेट है। हालांकि बाय एनी चांस यहाँ पे अगर राजस्थान रॉयल्स टॉस जीते हैं और सेकंड बैटिंग लेते हैं तो उनके भी फेवरेबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो ये रहे दोस्तों आज के मैच के प्रेडिक्शंस, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हम टेलीग्राम पे भी हैं, तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना हो तो उसका मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।